अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू द अकाउंटिंग क्लास। आज की वीडियो में हम लोग डिविडेंड पे आउट रेशियो और रिटेंशन रेशियो को सीखेंगे। डिविडेंड पे आउट रेशियो को हम लोग पे आउट रेशियो भी कहते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो को समझने के लिए हमें ईपीएस और डीपीएस को जानना ज़रूरी है। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, डीपीएस यानी डिविडेंड पर शेयर। हमने पिछले दो वीडियो में अर्निंग पर शेयर और डीपीएस यानी डिविडेंड पर शेयर को काफ़ी डिटेल में बताया है। आज की वीडियो जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो ईपीएस और डीपीएस पर बेस्ड है। ईपीएस देखिए होता क्या है, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मेजर्स द प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन ए पर शेयर बेसिस। इसका मतलब ये है कि ये वो प्रॉफिट होता है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल होता है, या वो प्रॉफिट जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि ये प्रॉफिट मिल ही जाएगा, लेकिन हाँ ये वो प्रॉफिट है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल सकता है। अब आप ये समझ रहे होंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिल सकता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो प्रॉफिट मिल सकता है या उनके लिए वो प्रॉफिट अवेलेबल होता है जो टैक्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद बचता है। तो ये तो हो गया वो प्रॉफिट जो उनको मिल सकता है। डीपीएस यानी डिविडेंड पर शेयर वो प्रॉफिट होता है जो एक्चुअली उनको मिला है। तो अर्निंग पर शेयर में ये नहीं पता चलता कि उनको मिला कितना है, लेकिन डिविडेंड पर शेयर में ये पता चलता है कि हर एक शेयर पर कितना प्रॉफिट दिया गया है। दोनों ही ईपीएस और डीपीएस दोनों ही पर शेयर बेसिस निकाला जाता है। ईपीएस का मतलब ये होता है कि पर शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना प्रॉफिट अवेलेबल है। डीपीएस का मतलब ये होता है कि पर शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दिया गया है। अब आइए बात करते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो की, क्योंकि वो ईपीएस और डीपीएस से रिलेटेड है। ईपीएस और डीपीएस का जो रिलेशनशिप होता है इसे ही हम डिविडेंड पे आउट रेशियो कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि डीपी रेशियो यानी डिविडेंड पे आउट रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन अर्निंग्स बिलोंगिंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड डिविडेंड पेड टू देम। वो प्रॉफिट जो इक्विटी शेयर होल्डर्स से बिलोंग करता है और वो प्रॉफिट या डिविडेंड जो उनको दिया गया है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो डिविडेंड पे आउट रेशियो से पता चलता है। और ये दोनों ही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, एक ईपीएस है यानी वो प्रॉफिट जो बिलोंग करता है, और एक डीपीएस है जो वो प्रॉफिट है जो उनको दिया गया है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये उस नेट प्रॉफिट का परसेंटेज है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया गया है। बिल्कुल सिंपल टर्म में इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, इस फार्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं। यहाँ पर फार्मूला वही है, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। लेकिन एक बात गौर करने वाली यहाँ पर यह है कि यहाँ लिखा हुआ कैश डिविडेंड। देखिए जो भी डिविडेंड की हम बात कर रहे हैं यहाँ डिविडेंड पे आउट रेशियो, वो कैश डिविडेंड की बात कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैश डिविडेंड क्या, डिविडेंड तो कैश में ही होता है। नहीं, डिविडेंड दो तरह का होता है, एक होता है कैश डिविडेंड और एक होता है स्टॉक डिविडेंड। कंपनी कभी कभी कैश डिविडेंड न दे करके बदले में शेयर इशू कर देती है, तो जितने का डिविडेंड होता है उतने अमाउंट का शेयर इशू कर देती है, उसे कहते हैं स्टॉक डिविडेंड। तो डिविडेंड दो तरह का हो गया। यहाँ पर हम लोग सिर्फ कैश डिविडेंड की बात कर रहे हैं जिसमें कंपनी कैश पे करेगी, स्टॉक डिविडेंड की बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया गया है स्पेशली। तो डीपी रेशियो आपको पता चल जाएगा, इंटू 100 कर देंगे ताकि वो परसेंटेज में आ जाए। अगर आपको दूसरे तरीके से निकालना है, यानी अगर आपको डीपीएस और ईपीएस मालूम है, अगर आप पहले से अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर आप निकाल चुके हैं, तो उसकी मदद से भी आप डिविडेंड पे आउट रेशियो निकाल सकते हैं और आसान हो जाएगा। डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर इंटू 100 कर देंगे, सीधे सीधे आ जाएगा। अगर आपको अलग अलग प्रॉफिट नहीं मालूम है कि प्रॉफिट कितना अवेलेबल था इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए और डिविडेंड कितना दिया गया उनको, ये नहीं मालूम है, और आप डीपीएस या ईपीएस आप सिर्फ जानते हैं, क्वेश्चन में सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है, तो इसकी मदद से भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात याद रखेंगे आप कि ये जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं, चाहे वो डीपीएस पढ़ा हो या अर्निंग पर शेयर पढ़ा हो या आज की वीडियो में जो हम लोग पढ़ रहे हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये सब कुछ इक्विटी शेयर होल्डर्स से बिलोंग करता है, इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कहीं नाम नहीं है। अब एक चीज़ होती है रिटेंशन रेशियो। देखिए अर्निंग पर शेयर में आपको ये पता चला था कि वो कौन सा हिस्सा या कितना प्रॉफिट पर शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है।
डिविडेंड पर शेयर में आपको ये पता चला था कि पर शेयर कितना प्रॉफिट दे दिया गया है। अब कितना अवेलेबल है और कितना दिया गया, इसका जो डिफरेंस आता है इसे कहते हैं रिटेंशन। कंपनी ने जो नहीं दिया, जो कि इक्विटी शेयर से बिलोंग करता था, नहीं दिया, वो हो गया रिटेंशन। अब वो कितना परसेंटेज है, उसका जो परसेंटेज निकालेंगे हम, वही हो जाएगा रिटेंशन रेशियो। तो रिटेंशन रेशियो इंडिकेट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ द शेयर ऑफ द नेट प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रिटेन्ड इन द बिजनेस। रिटेन्ड मतलब बचा लिया, वो परसेंटेज नेट प्रॉफिट का जो इक्विटी शेयर से बिलोंग करता था लेकिन उसे कंपनी ने या बिजनेस ने बचा लिया, उसे कहेंगे रिटेंशन रेशियो। दूसरे तरीके से भी इसको आप निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई किसी भी चीज़ का जो टोटल होता है, जो सम होता है, उसे 100% कहते हैं। तो कंपनी के पास इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जितना प्रॉफिट अवेलेबल था उसमें से जितना दे दिया वो हो गया डिविडेंड पे आउट रेशियो, और जितना नहीं दिया वो हो गया रिटेंशन रेशियो। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो को अगर आप माइनस कर देंगे 100 में से, तो जो बचेगा वो रिटेंशन रेशियो हो जाएगा। बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, रिटेंशन रेशियो इज इक्वल टू 100 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। इसको एक क्वेश्चन से समझ सकते हैं हम लोग। कंप्यूट डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड रिटेंशन रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन दी हुई है, नेट प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड 2,40,000, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 96,000। ये दो इन्फॉर्मेशन दी है, इसकी मदद से आप डीपी रेशियो निकाल लें। फार्मूले में पुट कर दें, बहुत आसान है, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नेट प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स इनटू 100। तो डिविडेंड दिया है 96,000 और नेट प्रॉफिट जो उनके लिए अवेलेबल था वो था 2,40,000। ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है, यही प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल होता है। तो ये जब मैंने कैलकुलेट किया 96,000 बाई 2,40,000 इंटू 100, तो आ गया 40%। इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी ने 40% डिविडेंड जो कि इक्विटी शेयर से बिलोंग करता था वो उनको दे दिया है। 60% इसका मतलब नहीं दिया है, वो हो जाएगा रिटेंशन रेशियो। तो रिटेंशन रेशियो के लिए आप 100 माइनस डीपी रेशियो कर दें, सिंपल आ जाएगा 60%। 60% प्रॉफिट कंपनी ने अपने पास रख लिया है जो कि इक्विटी शेयर होल्डर से बिलोंग करता था। उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं इस तरह की और भी वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कर लें। अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।